तीसरी बात अब की बात मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। राजधानी दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनाव की वोटिंग के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी लोकसभाओं में जनसभाएं और पदयात्राएं कर क्षेत्र के लोगों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी ने करावल नगर इलाके में वैश्य समाज की जनसभा को संबोधित किया, जिसमें भारी संख्या में वैश्य समाज के लोग उपस्थित रहे और उन्होंने प्रत्याशी मनोज तिवारी को अपना भारी समर्थन दिया और कहा कि इस बार प्रत्याशी मनोज तिवारी को 400 पार कराना है। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के कई सांसदों ने प्रत्याशी मनोज तिवारी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्षेत्र की जनता ने समर्थन मांगा। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों का क्या कुछ कहना था, देखिए रिपोर्ट। बोले कि हमारे गांव में घर में टॉयलेट नहीं है, बहन बेटियां बहुत परेशान हैं, उनको शौच जाने के लिए रात होने का इंतजार करना पड़ता है और पूरे देश के 13 करोड़ घरों में पहली बार टॉयलेट बना के सरकार की तरफ से दे दिया। उसके साथ साथ लोग खाना बनाते थे, धुआं लगता था। आप सोचो प्रधानमंत्री कैसा मिला कि वो बैठा तो है कि दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में, और उनको दिखाई क्या दे रहा है कि गांव में बहनों को खाना बनाने में धुआं लग रहा है। कौन सी दृष्टि है? ऊपर से ये भी करते गए, सड़कें भी बनवाते गए। सड़क बनाने में, मेट्रो बनाने में तो बीजेपी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, मोदी जी का। देखिए, संदेश एक ही है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी को विजयी बनाना है। इसके लिए जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है वो शब्दों में नहीं बता सकते। बहुत ही प्रचंड विश्वास है लोगों का और लोग अच्छी तरह पहचान रहे हैं कौन किस नियत का है। ये नियत का चुनाव है। देश अच्छे नियत के ही हाथों के अंदर दी जा सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में गरीबों का, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का ये जो कल्याण किया है और जिस प्रकार से देश का गौरव बढ़ा है, उसकी झलकियां हमको करावल नगर विधानसभा में मिलती हैं। हमारा आज का पहला कार्यक्रम सादतपुर में था। हमारा कालीचरण शर्मा वहाँ का मेरे भाई अध्यक्ष है, नीता बिष्ट वहाँ की पार्षद है, और वहाँ आज वैश्य समाज ने बहुत अच्छी मीटिंग की। फिर मैं सतपाल मास्टर जी जहाँ पार्षद है और वहाँ के वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं कुलदीप नैनवाल जी, उनके क्षेत्र में जयपाल जी ने प्रोग्राम कराया, उसमें हम शामिल हुए। बहुत प्रचंड संख्या में लोग आकर के समर्थन दिए।
फिर मैं अभी तीसरा कार्यक्रम इसी करावल नगर में हमारे भाई राम सेवक उपाध्याय जी के आज उनके द्वारा आयोजन से हुआ। राम सेवक जी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और राम सेवक जी जैसे लोगों का बीजेपी को समर्थन देना, मनोज तिवारी को समर्थन देना, नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देना, इस पूरे क्षेत्र में जितेंद्र बैसला जैसे लोगों का बीजेपी को समर्थन देना, मैं समझता हूं ये जीत का एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। करावल नगर अकेले ऐसी विधानसभा है, ये चाहे तो जीत का मार्जिन रिकॉर्ड से भी ऊपर हो सकता है। पिछली बार बुराड़ी और करावल नगर में कंपटीशन था। करावल नगर ने 84,000 वोटों से जिताया था, 88,000 से, और बुराड़ी ने 1,04,000 से जिताया था। मुझे लगता है इस बार करावल नगर, मुझे जो आशा लग रहा है, जैसा लोगों का भाव है और देश में जैसा माहौल बना है, अब देखिए लड़ाई तो भारत माता की जय वर्सेज भारत के टुकड़े टुकड़े हो गई है। लड़ाई तो सनातन वर्सेज माओवादी हो गई है। लड़ाई अब इसमें कोई कितना भी कोशिश करे, देखिए जनमानस न बहुत सतर्क है और इस बार मुझे लगता है कि अगर 1.5 लाख का भी मार्जिन हो जाए करावल नगर से जीत का हमारे, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैश्य समाज करावल नगर और पूरे दिल्ली का वैश्य समाज, पूरे देश का वैश्य समाज आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो मैसेज आज हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, हम तो बरसों से इसी मुद्दे के ऊपर हमारा समाज सेवा कर रहा है। अग्रसेन जी महाराज जी की हम संतान हैं। अग्रसेन जी महाराज ने आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व 1 रुपया 1 ईंट का प्रचलन किया था कि समाज के हर बंधु को अपने बराबर का करना है। तो आज हमारे मोदी जी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे वैश्य समाज के हजारों बंधु, माताएं, बहनें यहाँ इकट्ठी हुई हैं और हम सबका संकल्प है कि तीसरी बार भी मोदी जी को 400 पार के साथ लगाना, लेके रख के आना है। जो जिहादी शक्तियां अपनी पॉपुलेशन बढ़ा करके भारत को गजवाए हिंद बनाने का सपना देख रही है, षड्यंत्र कर रही हैं, उनके सपनों को चूर चूर करना है। और हमने एक आज और बड़ी घोषणा की है यहाँ पर मंच के माध्यम से, हमारे हिंदू बच्चे जो बच्चे पैदा करने में घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि महंगाई है, बच्चे कौन पालेगा, आज हमने वैश्य समाज की तरफ से एक घोषणा की है, जो भी हिंदू परिवार 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, उस बच्चे को पैदा होते ही 51,000 रुपए की राशि उस परिवार को दी जाएगी, ताकि वो परिवार 2.5 साल तक बच्चे को अपने पैरों पे चलने लायक खड़ा कर दे। उसके बाद उस बच्चे को समाज अपने पास रखेगा, उसको पढ़ा के लिखा के राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी नौजवान तैयार करेगा, ताकि हमारे देश में जो एक तरफा मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसका यही जवाब है हमारे हिंदू भी कम से कम 3 बच्चे तो पैदा करें ही, इसका यही जवाब हम दे पाएंगे। आबादी बढ़ा करके इनका जो मंसूबा है कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, आबादी बढ़ा करके इनका ये मंसूबा हम कामयाब नहीं होने देंगे। और भारत को 2025 में जब हमारे मोदी 400 प्लस के साथ रहेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे, यही हमारा सबका संकल्प है। जय श्री राम। के एक सेंटिमेंट्स, हम दिल्ली के सेंटिमेंट्स की हम बात कर सकते हैं। जिस तरह से जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के साथ उस समय की जो पॉलिसीज थी, शायद कहीं ना कहीं जनता ने उसको अपने आप से कनेक्टेड पाया, लेकिन उसके ओवरऑल जो लॉन्ग रन नुकसान थे वो जनता नहीं देख पाई। जितने स्कैम्स पिछले 15 साल में हुए, आप ये 10 साल निकाल दीजिए, जो स्कैम्स उन 15 सालों में हुए
वो हम सबके सामने है। घोटालों से शुरू होकर घोटालों पे खत्म हुई। जो ये 10 साल की सरकार है, इन्होंने लुभावने वादे किए, भोली भाली जनता उन लुभावने वादों में आ गई। फ्री का पानी, फ्री की बिजली, तो फ्री का पानी का तो ऐसा है साहब, जहां मैं खड़ी हूँ, नाले का पानी पहले भी मुफ्त था और नाले का पानी अब भी मुफ्त है। अब वो नाले का पानी भी नलकों में आ नहीं रहा है। यहाँ पर आते हुए मैं देख रही थी कि नगर निगम में आम आदमी पार्टी है, मैं खुद पार्षद रही हूँ। यहाँ पर सफाई व्यवस्था का क्या हाल है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने अपने नालों का मलबा कुछ महीने भर पहले साफ करके सड़कों पर डाला होगा। मैं अनुरोध करूंगी आपके सभी चैनल से कि कल सवेरे जाकर इन सड़कों का निरीक्षण जरूर करें कि किस मुंह से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के नेता यहाँ पर वोट मांगने आ रहे हैं। उनके लिए देखने की जरूरत है, उनको एक आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। संदेश यही है कि सामने आपको पता कौन खड़ा है, और वैश्य समाज तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संग रहा है और भारतीय जनता पार्टी के संग ही रहा है। मोदी जी के और मनोज तिवारी जी के कदम को आपने सबके सामने रखा। जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं, 25 तारीख को एक दूसरे दिखाकर हम सभी को मतदान जरूर करने हैं। यही कोशिश है कि अपने आसपास के 10 लोगों को जरूर। मनोज तिवारी को बहुत अच्छी तरीके से देखता है। मनोज तिवारी ने काम भी बहुत अपने क्षेत्र में किया है। ये आपको पता है, देहरादून एक्सप्रेस निकला है, 2 स्कूल दे दिए हैं मनोज तिवारी जी ने, और वैश्य समाज का हर तरीके से सपोर्ट रहता है। वैश्य समाज की 7000 वोट हमारे वार्ड में है। अब वैश्य समाज ने एक संदेश दिया है मनोज तिवारी जी के समर्थन में, भाजपा के साथ में है कि हम लोग जो आपके साथ हैं और समाज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, जिससे कि हमारी जो कुछ समस्याएं हैं समाज के प्रति, कुछ समस्याएं उनके समाधान हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ जैसे वारदातें हो जाती हैं, कुछ अराजक तत्व जो हैं वो जो है कुछ परेशान करते हैं, तो उसके बारे में कुछ ये कि अपने समाज के साथ पहले से भी समाज लगा रहा है, हमेशा बीजेपी माइंडेड रहा है समाज हमारा। तो अब एक खुल के समर्थन दिया है कि मोदी जी को समर्थन दिया जाए, मनोज तिवारी जी को समर्थन दिया जाए। विरोधी मैदान में उतर चुके हैं, ऐसे में वैसे समाज को क्या संदेश दोगे कि किस तरीके से इस नैया को पार निकालेगा? देखिए, समाज से यही संदेश है कि समाज के हमारे एक से एक मेंबर जाकर के अपनी वोटिंग करे और समय से वोट करे। ये ना सोचे कि मैं जो वोट नहीं दूंगा मेरा कुछ नहीं होगा। तो वोट की बड़ी सबसे बड़ी ताकत है, तो ये एक अधिकार है कि अपना जो है इसको ढंग से जो अपने वोट का यूज किया जाए। आप तीसरी बार जोर लगा रहे हैं मनोज तिवारी को लाने के लिए? जी बिल्कुल। क्या सोच करके लगा रहे हैं? तो मोदी जी को सोच करके लगा रहे हैं कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं और तिवारी जी उनके साथ हैं, तो हमारे लिए यही है कि तिवारी जी का साथ हैं। तिवारी जी ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे एक समस्या है खजूरी जाम की, भजनपुरा जाम की, तो ये भी धीरे धीरे खत्म होगी इसी उम्मीद के साथ। देखिए, वैसे समाज हमेशा से सनातन को मानने वाला रहा है और आज वर्तमान में केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो सनातन को आगे बढ़ा रही है। वैसे समाज ने हमेशा जागरूक समाज की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई है और हमेशा से वैसे समाज ने इस समाज को, सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भी वैसे समाज ये चाहता है कि देश विकास की राह पे चले और इसीलिए हम माननीय मोदी जी, माननीय मनोज तिवारी जी के लिए यहाँ वोट मांगने के लिए आप सबके बीच में प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 991041
8312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।